यात्रीगण कृपया ध्यान दें। आपके घर से निकलकर आपकी ज़िंदगी के रास्ते से होते हुए रेलवे स्टेशन पर पहुँचने वाली गाड़ी संख्या फलाना-फलाना फलाने स्टेशन पर पहुँच चुकी है। आप सबने सुना कि नई दिल्ली में आपदा हुई यानी कि नई दिल्ली में भगदड़ मची, लोग मरे, लेकिन इनकी ज़िंदगियाँ कितनी सस्ती हो चुकी हैं शायद सोच भी नहीं सकते। क्योंकि 4 घंटे लग गए हमारे रेलवे मंत्री को ये बताते हुए कि वहाँ पर कोई भगदड़ भी हुई है। पहले तो कहा गया कि जो कुछ छोटे-मोटे सिचुएशंस बिगड़े हैं। पहले तो कहा गया कि कुछ भी नहीं हुआ है वहाँ पर, कुछ भी ऐसी सिचुएशन आई ही नहीं। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर ट्वीट किया जाता है कि थोड़ी-सी सिचुएशन खराब हुई है। फिर थोड़ी देर बाद और एक न्यूज़ निकल कर सामने आती है, जब लगता है कि शायद इसको छुपाया नहीं जा सकता, ये एक बहुत बड़ी घटना हो चुकी है, जिसके बाद कहा जाता है कि थोड़ी-सी भगदड़, छोटी-सी भगदड़ मची जिसमें कई लोग जान गँवा बैठे। और इसमें पूरी की पूरी जो है ये निकम्मी जो रेलवे मंत्री हैं, जो रेल के कर्मचारी हैं निकम्मे और साथ सरकार इस बात के लिए वाहवाही लूटने में लगी है कि अब तक महाकुंभ में जो है 50 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं, आस्था की डुबकी जिसे कहा जाता है। और ये भगदड़ क्यों मची इसकी सबसे बड़ी मेन रीज़न है जो इसमें एक जो है प्रचार-प्रसार किया गया बड़ी ज़ोर-शोर से कि 144 साल बाद महाकुंभ आ रहा है। इस 144 के न्योते ने लोगों के दिमाग में इतना कुछ भर दिया है कि अब लोग कैसे भी जान चली जाए लेकिन उस डुबकी को नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि हो सकता है कि हमारी आने वाली 1-2 पीढ़ी उस डुबकी को ना लगा पाए। बस इसी न्योते की जो गूँज है वो हर एक इंसान के दिमाग में बैठ चुकी है और यही कारण है कि हर जगह पर हादसे हो रहे हैं। कोई भी रेलवे स्टेशन हो, कोई भी जगह हो, आज कोई भी स्थान जो खाली नहीं है महाकुंभ की तरफ जाने वाली। चाहे वो वाराणसी की रोड हो, लोग वाराणसी के रोड पर पानी के लिए चीख रहे हैं, बिलख रहे हैं। लेकिन फिर भी सरकार कहती है कि हमारी व्यवस्था बहुत ही ज़ोर-शोर से थी। रेलवे मंत्री हमारे जो हैं वो कहते हैं कि हमने तो करोड़ों की संख्या की व्यवस्था कर रखी थी। फिर आखिर जब आपने करोड़ों की संख्या व्यवस्था कर रखी थी, ये लाखों की संख्या में लोग बिखर कैसे गए? बस मैं यही पूछना चाहता हूँ। क्योंकि जिस तरीके से भगदड़ मची, पहले तो लोगों ने जान ये बताने से इनकार कर दिया, उसको भी छुपाने की कोशिश की गई, लेकिन शायद पता नहीं है कि ये महाकुंभ नहीं बल्कि दिल्ली है। और बात करें तो पीएम मोदी की वहाँ से जहाँ पर वो आवास है उनकी, वहाँ से महज़ 5 किलोमीटर की दूरी है। अगर रेलवे मंत्री की बात करें तो वो महज़ 3 किलोमीटर की दूरी है। यानी कि सारे जो रेलवे मंत्री हैं, उनके नाक के नीचे ये घटना होती है और उनको पता नहीं होता। अगर बाय रोड आया जाए तो करीब 20 मिनट लगता है, अगर फ्लाइट से आया जाए तो 2 मिनट लगता है। इसी 2 मिनट के फासले में हमारे माननीय मंत्री जी को ये पता ही नहीं चला कि शायद यहाँ पर कुछ घटना भी हुई है। एक तो यहाँ तक तो तब हद हो गई जब एक लेडीज़ जो पत्रकार है, वो पत्रकार जब पहुँचती है वहाँ पर तो उसके फ़ोन जो है छीन ले जाते हैं और ये कहा जाता है कि इस वीडियो को, इस फ़ोटो को डिलीट करो तुम किस हैसियत से आई हो यहाँ पर? तो उसको आई कार्ड माँगा जाता है, उसने आई कार्ड दिखाया, उसके बावजूद भी उसके साथ बदसलूकी की जाती है, 1 घंटे तक उसका फ़ोन छीन लिया जाता है, उसे फ़ोन नहीं दिया जाता है, लगातार उसे टॉर्चर किया जा रहा था। इसी बीच जब उसने कई अपने अफ़सरों को फ़ोन किया जिसके बाद कभी मशक्कत के बाद उसके फ़ोन तो मिल गए, लेकिन फ़ोन मिलने के बाद कुछ अफ़सर आते हैं और कहते हैं कि ये वीडियो जो क्लिप है ये तुम डिलीट कर दो वरना हमारी नौकरी चली जाएगी। मैडम हमारी नौकरी की सवाल है, इस वीडियो को डिलीट कर दो। आखिर जब उन्होंने कोई गलती की नहीं थी, उनकी तरफ से कोई गलती नहीं थी, तो उन्हें ऐसा क्यों कहना पड़ रहा था कि मैडम हमारी नौकरी की सवाल है? वाक़ई उन्होंने कुछ गलती की होगी, वाक़ई प्रशासन की नाकामी काम की वजह से ऐसा हुआ होगा क्योंकि जब उन्होंने कहा कि मैं करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को पार लगाने की जो है तैयारी कर चुका हूँ, तो फिर ये हज़ारों की यानी अगर कह लें लाखों भी की संख्या रही होगी, तो लाखों की संख्या में जब वो करोड़ों की बात करते हैं, तो लाखों की संख्या में लोग कैसे ऐसे हो जाएँ? क्योंकि अब ऐसा लगता है देखने से कि शायद इंसानों की जो ज़िंदगी है, आम आदमी की जो ज़िंदगी है, वो जिसके पास पैसा है, वो इस वीआईपी पास लेकर वहाँ पर पहुँच जा रहा है, अच्छे से कुँभ नहा रहा है, उसके बाद आ रहा है, उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है कुँभ जाने से। लेकिन जो आम लोग हैं, उन्हें क्यों मजबूर किया जा रहा है ऐसे भगदड़ में जाने के लिए, ये शायद पता नहीं और इसका ज़िम्मेदार भी शायद कौन होगा, कुछ पता नहीं। क्या इसके ज़िम्मेदार से केंद्र सरकार लेगी या इसकी ज़िम्मेदार राज्य सरकार लेगी या हमारे रेल मंत्री लेंगे? इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? बस मैं यही पूछना चाहता हूँ। 18 लोग मरे, 25 से ज़्यादा लोग घायल हुए, ये सरकारी आंकड़े हैं, बाकी क्या कुछ हुए होंगे शायद कुछ पता नहीं है कि सरकारी सरकारी जो आंकड़े हैं, उसमें ये पता चलता है कि 18 लोग मरे हैं।
महाकुंभ में भी कई बार छिपाने की कोशिश की गई थी, लेकिन कुछ लल्लन टॉप की टीम, बाकी अदर जो सोशल मीडिया से इन्फॉर्मर हैं, उन्होंने इस बात को साबित किया। तो इस चीज़ों को अगर होता है तो छिपाने की कोशिश की जाती है और ऐसे पहले भी ये कोई पहली सरकार में नहीं हुई, ऐसे अगले सरकार में भी हुई थी, उससे पहले भी हुई थी, 2013 में भी हुई है, लेकिन हर बार जनता यही उम्मीद लगाती है कि शायद इस बार हुई है, इस बार सरकार ने कुछ नया सीखा होगा, नया जाना होगा, अगली बार इसे होने से बचा लेगी। जो जनता है उसकी इसी पर भरोसा टिकी हुई है कि शायद अगली बार अब इससे नहीं होगा, हम इस बार जाने के लिए बेखौफ हैं और जा सकते हैं। लेकिन सरकार तो उस पर कुछ कर ही नहीं, क्योंकि उसके लिए तो एक छोटी-सी दुर्घटना लगती है चीज़ें। कुछ छोटे-मोटे मुआवजे दिए जाते हैं, उसके बाद कहा जाता है कि अब हमने तो मुआवजा दे दिया है। ट्विटर हैंडल पर कुछ गंभीर पोस्ट किया जाता है कि हमें काफ़ी दुःख हुई इस घटना को लेकर। क्या उस घटने में अगर उस मंत्री का या उस नेता का परिवार होता, तो क्या उस वक़्त भी वो यही बात कहता? उस वक़्त भी वही व्यवस्था होती? जहाँ से आपको पता है कि जब करोड़ों श्रद्धालु यहाँ से, लाखों श्रद्धालु यहाँ से जाने वाले हैं, वहाँ पर महज़ एक ट्रेन और घंटों की संख्या में 15-1500 टिकट काटे जा रहे हैं, 1 घंटे में 1500-1600 टिकट काटे जा रहे हैं। तो क्या उस वक़्त आपको ध्यान नहीं आया कि इतने जितने हमने टिकट काटे हैं, उससे कहीं अधिक इस ट्रेन में जगह नहीं बची है? क्योंकि ट्रेन में आप सबको पता है कि 1000-1200 यात्री आराम से जा सकते हैं। उसके बावजूद वहाँ पर इतने टिकट्स कैसे काटे गए? अगर टिकट काटे गए तो उनके जो है उन्हें रोका क्यों नहीं गया? बाहर रोकना चाहिए था कि आखिर जब अंदर सीट भर चुकी है तो आप लोग कहाँ जा रहे हो? लेकिन उस सरकार को तो पैसे कमाने की जो है एक धुंध मची हुई है। बाकी देखते हैं इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेता है। बाकी अब आगे की जो भी अपडेट होगी मैं आप सभी तक देता रहूँगा। तो आप देख रहे थे बेस्ट न्यूज़, मेरा नाम है आशीष। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।